ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, श्रावण का महीना चल रहा है और 17 जुलाई को हम सभी श्रावण महीने का दूसरा सोमवार व्रत या शुद्ध सावन का दूसरा सोमवार व्रत होगा। इसके बाद अधिक मास का प्रारंभ हो जाएगा। इस बीच 4 और सोमवार के व्रत आपको प्राप्त होंगे और फिर जब अधिक मास समाप्त होगा इसके बाद पुनः 2 शुद्ध सावन के व्रत आपको प्राप्त होंगे। तो यदि आपने पहला सोमवार का व्रत किसी कारणवश नहीं किया है तो इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। इस बार का जो व्रत है यानी कि जो दूसरा सोमवार का व्रत है यह कई मायनों में खास है, क्योंकि यह व्रत अमावस्या तिथि पर पड़ रही है और आप सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन अमावस्या तिथि जब पड़ जाए तो यह सभी अमावस्या में श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि यह सोमवती अमावस्या कहलाती है। एक तो महीना भगवान भोलेनाथ का, दिन भी भगवान भोलेनाथ का और तिथि भी प्राप्त हो रही है हमें भगवान भोलेनाथ की। तो इसमें कुछ विशेष सामग्रियां अगर महादेव को समर्पित की जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज यानी कि श्रावण महीने के दूसरे सोमवार में कौन सी विशेष सामग्रियां हैं जो आपको महादेव के पूजन में अवश्य शामिल करनी चाहिए। इस समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से कितनी संख्या में आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इसी विधि से आप घर में भी पूजन कर सकते हैं और मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग पर आज के दिन दूध जरूर चढ़ाना है। गाय का कच्चा दूध चढ़ाइएगा और देसी गाय का दूध होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 2 चम्मच भी हो तो अवश्य चढ़ाइएगा। दुग्ध अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर रखें और यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। देखिए, यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग है इसलिए मैं कम कम मात्रा में चढ़ाऊंगी। आप मंदिर में जितनी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। इसके बाद दही चढ़ाया जाता है। महादेव को दही से अभिषेक किया जाता है। दही से अभिषेक करने के पश्चात पुनः शुद्ध जल से महादेव का अभिषेक करें। दूध और दही के बाद महादेव के शिवलिंग पर घी से अभिषेक करें। घी से अभिषेक करने के बाद पुनः शुद्ध जल डालें और पूजा में जो भी सामग्रियां आप प्रयोग में ला रही हैं वो सारी सामग्रियों का आप शुद्धता का ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही इन्हें पूजा में शामिल करें, ठीक है। अगर ना मिल पाए तो इनके बिना ही पूजा करें, लेकिन शुद्ध सामग्रियां ही पूजा में शामिल करें। इसके बाद शहद से महादेव का अभिषेक करें, थोड़ा सा शहद चढ़ा दें, पुनः शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। इस दौरान आप लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। शहद के बाद महादेव के शिवलिंग पर शक्कर समर्पित करें और शक्कर समर्पित करने के बाद पुनः शुद्ध जल से महादेव का अभिषेक कर लें। यदि आप मंदिर जाके पूजा करते हैं तो भी इसी विधि से पूजा कीजिएगा और जिस प्रकार से पहले दूध, दही, फिर घी, फिर शहद, फिर शक्कर, इसी प्रकार से आपको चढ़ाना चाहिए, ठीक है। और अब बारी आती है गंगा जल से अभिषेक करने की। तो एक पात्र में आप जल भर के अलग से लेकर जाइएगा, इसमें गंगा जल भर लीजिएगा और पूरा जल जब मंदिर में होंगे तो पूरा 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पर। मैंने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग लिया है तो जितना यहाँ पर मैं ले सकती हूँ जल समर्पित कर सकती हूँ उतना ही मैंने यहाँ पर डाला है। आप पूरा 1 लोटा जल मंदिर में समर्पित करेंगे। इसके बाद पीला चंदन या फिर सफ़ेद चंदन आप महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएं, महादेव को धारण कराएं। महादेव को त्रिपुंड अगर आज के दिन आप लगा सकते हैं, पीले या फिर सफ़ेद चंदन का। वैसे तीनों चंदन महादेव को चढ़ाए जाते हैं, पीला, लाल, सफ़ेद, इन तीनों में से। उसके बाद आज के दिन पूजा में भस्म अवश्य रखिएगा। ये भस्म मैंने घर में ही बनाया है और हमने आपको भस्म बनाने की भी विधि बहुत पहले से बता रखी है, आप जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। तो थोड़ा सा भस्म भी अवश्य समर्पित कर दें। अगर घर में आप भी शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं पार्थिव शिवलिंग का तो भी इसी विधि से पूजन करें। मुख्य सामग्रियां जो आप समर्पित करते हैं, बीच में जो आपने बड़ा सा शिवलिंग बनाया है इसी में समर्पित करना है और बाकी छोटे छोटे जो शिवलिंग आपने बनाए हैं इस पे आपको चंदन, भस्म, पुष्प इत्यादि समर्पित करना है और जल से अभिषेक इन सभी शिवलिंगों पर आपको करना होता है। तो इस विधि से आपको कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके सामग्रियाँ चढ़ाएंगे। भस्म के बाद अक्षत आप 21 दाने अक्षत के ले लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे।
इसके बाद काला तिल अमावस्या में काले तिल का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या है तो काला तिल महादेव के शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइएगा। अगर मंदिर जा रहे हैं तो 1 मुट्ठी काला तिल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। इससे पितृ दोष समाप्त होता है और शनि दोष भी समाप्त होता है। इसके बाद हरे मूंग महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। 7 दाने हरे मूंग के ले लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद 7 दाने गेहूं के रख लेंगे और गेहूं भी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। ये सारे अनाज महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किए जाते हैं। इससे महादेव विशेष प्रसन्न होते हैं। अब बारी आती है काली मिर्च की। काली मिर्च भी आप 7 की संख्या में रखें। आप चाहे तो 21 भी रख सकते हैं और आप चाहे तो ये सभी अनाज 108 की संख्या में भी चढ़ा सकते हैं। 108 की संख्या में श्रावण महीने में ये चीज़ें चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप संख्या अपनी इच्छा अनुसार देख लें। अब इस प्रकार से आप बेलपत्री लीजिएगा। बिल्कुल सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। तीनों पत्तियों पर चंदन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और आप मंदिर जा रहे हैं तो आप ज़्यादा बेलपत्री रखें, 21 या फिर 7 या 51 या 108 इस प्रकार से। फिर सफ़ेद पुष्प में आप जो भी पुष्प आपको मिल जाए, आप वो जैसे कनेल के पुष्प, आंकड़े का पुष्प, वो सब चढ़ा दें। अपराजिता के पुष्प महादेव को अत्यंत प्रिय है, वो चढ़ा दें। आप भांग चढ़ा दें, धतूरा मिल जाए तो वो चढ़ा दें। मतलब महादेव की सामग्रियों की, पूजा सामग्रियों की तो कोई लिस्ट अगर तैयार करने बैठे तो बहुत बड़ी सी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो आपको जो जो चीज़ें मिल जाए, वो सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें आसानी से मिल जाए, पूजा में शामिल करें। इसके बाद भोग में आप सफ़ेद मिठाई या फिर जो भी आपकी इच्छा हो, महादेव को मंदिर में जब जा रहे होते हैं तो अवश्य अर्पित करें। और एक घी के दीपक में थोड़ा सा काला तिल डालकर महादेव के समक्ष प्रज्वलित करें, सुगंधित धूप दिखाएं। रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके अंत में कर्पूर से महादेव की आरती अवश्य करें। बहुत ही सरल सी विधि है और जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं इनमें से उन्हें अवश्य शामिल कीजिएगा पूजन में। जो चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं तो इनके बिना भी आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राप्त हो, अगर मिल जाए तो इन्हें अवश्य पूजन में शामिल कीजिएगा। तो शुद्ध सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है। इस दिन आप सभी व्रत अवश्य रखिएगा। अगर व्रत नहीं रखते तो भी इस विधि से महादेव की पूजा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर या फिर मंदिर जाकर अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।